वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इंटरनेशनल अरीना में दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने के ऊपर भारत को जो इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, अब उसको बड़े वाज़ेह तौर पर बहुत मुख्तलिफ जरीदे ये लिख रहे हैं कि इसको एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा है और साउथ एशिया के लिए बहुत बड़ा डेंजर बन सकता है। अमरीकी जरीदा है द नेशनल इंटरेस्ट, इसके अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि पानी का जो बहरान है वो जनूबी एशिया के अंदर एक इमरजेंसी की सिचुएशन, एक अजीब सी सिचुएशन, एक इंसानी बहरान को जन्म दे सकता है और इसका खतरा बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है। और वन साइडेडली किसी तरीके से इंडिया का इसको साइड पर कर देना ये इलाकाई कशीदगी के लिए एक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, जो कि हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि अगर हमारा पानी रोका तो फिर हम लोग जो है वो एक्शन लेने पर इस टाइम पर मजबूर हो जाएंगे। इसको हम लोग एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर कर चुके हैं, बल्कि कंसिडर करेंगे और उसके बाद फिर एक्ट अपॉन करेंगे। दूसरी तरफ ये ट्रूथ सोशल है जी, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक पोस्ट किया। उस पोस्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, और कंट्रीज कौन से हैं, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन, फ्रांस, यूके, नेदरलैंड्स एंड फिनलैंड, इनके ऊपर 10% का टैरिफ अभी लगा दिया है और जून 2026 के अंदर इन तमाम कंट्रीज के ऊपर टैरिफ को इंक्रीज कर दिया जाएगा 25%। अब कसूर इनका क्या है कि जी ग्रीनलैंड को डिफेंड क्यों कर रहे हैं और अमेरिका की हिमायत क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो ये सिंतास माहिदे पे ही बात कर लेते हैं। इट इज वाटर इज बीइंग यूज्ड एज अ वेपन। ये ह्यूमैनिटेरियन किसी भी एक्ट के अगेंस्ट है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है कि आप पानी को इस्तेमाल करें और एक बड़ी नेगेटिव प्रेसिडेंस स्टार्ट कर सकती है। आपको लगता है कि बातों के अलावा भी इंडिया इस तरफ जाएगा कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे इन प्रैक्टिस? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। वो देखें, अभी वो ऑलरेडी बड़े सुने हैं मंसूबे बन रहे हैं। अब वहां पे कोई डैम बनाने जा रहे हैं। कुछ मैंने एक नहर का भी सुना है कि वो निकालना चाह रहे हैं चनाब रिवर से ईस्ट पंजाब को। तो इस किस्म के खतरात तो पैदा हो सकते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान को ये है फिक्र कि भाई ये तो हमारी जिंदगी और मौत का मामला है, इसलिए एक्ट ऑफ वॉर कहा है उसको। और ये अभी जो आपने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट में आर्टिकल, उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर भारतीय एक्शन को इल्लीगल, गैर कानूनी करार दे चुकी है। क्योंकि अब यूनिलैटरली कर ही नहीं सकते थे। लेकिन बहरहाल आजकल आपको पता है कि बैनुल अक़वामी कानून की चूंकि कोई इज्जत नहीं रही, इसलिए भारत भी यही सोच रहा है कि वो भी धौंस की सियासत कर सकता है और वो कर रहा है। किसी वक्त पर अगर इन्होंने पानी रोका और कशीदगी बढ़ गई तो मेरे ख्याल में कोई इसका हल निकालना पड़ेगा, कहीं थर्ड कंट्री के थ्रू या बैक चैनल से। तो डिस्कशन इस पे करनी चाहिए, क्योंकि भारत ने पिछले साल नहीं 2024 में 2 खत लिखे थे कि हम इसको रीनेगोशिएट करते हैं ट्रीटी को। अब ट्रीटी को तो रीनेगोशिएट करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, और वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई और मामला पे बहस हो सकती है जो 1960 में नहीं थे, या डेमोग्राफिक्स बदल गई हैं या एनवायरनमेंट बदल गई है, तो उसके ऊपर कोई एडिशनल प्रोटोकॉल के तौर पर, कोई एडेंडम के तौर पर कोई बात की चीज के ऊपर बहस हो सकती है, बातचीत हो सकती है। मेरे ख्याल में ये कुछ उस मामले का हल थोड़ा सा निकल सकता है, क्योंकि इस तरीके से तो अपर राइपेरियन होने के नाते और बैनुल अक़वामी कानून के ना होते हुए भारत जो है वो इस वक्त बिल्कुल मनमानी कर रहा है और धौंस से काम ले रहा है। तो उसका हल यही निकलता है मेरे ख्याल में। राइट। अच्छा, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बस साहब कंप्लीटली कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि यूएन ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया इज कंटिन्यूइंग विद दिस इलीगैलिटी। अब उसके अंदर थोड़ा सा बड़ों का रोल आता है कि बड़े जैसा एक्ट करते हैं पर छोटे भी वैसा एक्ट करते हैं। यूएस के एक्शंस को देखें तो फिर इंडिया फॉलो करेगा, और इसराइल के हवाले से भी यूएस का जो एक सर्टन रोल था उसको भी देखकर फिर इंडिया को भी और ज्यादा शय मिलती है। सो अभी यूएस जो अपने ही नेटो एलाइज को थ्रेटन कर रहा है और उन पर टैरिफ भी लगा दिया 10%, जून में 25% हो जाएगा। Where is this headed, Ambassador साहब? Are we headed towards the breaking down of NATO? जी देखिए, डेनमार्क की वज़ीर आज़म तो कह चुकी हैं कि अगर आप इस तरह का काम करेंगी तो आर्टिकल 5 की भी वायलेशन होगी और नेटो प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगा। और आप बहुत सारे यूरोपीय मुल्क भी उनके साथ खड़े हो रहे हैं। ये तो नहीं है कि जी वो जंग अमेरिका के खिलाफ करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका की ताकत, अस्करी ताकत ज्यादा है, लेकिन दबाव वो बढ़ाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने इस किस्म के कामों से
نہ صرف بین الاقوامی جو نظام ہے ختم کر رہے ہیں بلکہ یورپ کو بھی اپنے امریکہ سے دور بھیج رہے ہیں. یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کیونکہ باوجود ان کے آپسی اختلافات کے یہ دونوں کا الائنس ہمیشہ ٹرانس اٹلانٹک الائنس کہتے تھے اس کو, یہ ہمیشہ سے قائم دائم رہا تھا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اتنا زیادہ پش کر رہے ہیں, اور یہ ٹیرفز کب تک چلیں گے؟ دیکھیے اس طرح اگر آپ ہر چیز پہ ٹیرف لگاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ ممالک کہیں گے اچھا جی ہم آپ کی اب ڈالر کی کرنسی میں ہی نہیں کام کرتے, اب ہم دوسری کرنسیز میں کام کریں گے. آپ سوچیں ذرا, امریکہ کی جو عسکری طاقت کے علاوہ جو اقتصادی طاقت ہے وہ سب کی سب ڈالر سے جڑی ہوئی ہے, کیونکہ ڈالر کے ہی آئل پرائس فکس کرتا ہے, باقی کموڈیٹیز کی پرائسز بھی آئل میں ہوتی ہیں, تو دنیا کی ریزرو کرنسیز بھی جو ہیں ملکوں کی وہ آئل ڈالر میں ہے. تو اگر ڈالر سے لوگ ہٹ گئے تو امریکہ کی طاقت ایک دم سے آدھی ہو جائے گی. یہ میرے خیال میں ان کو تھوڑی سوچ لگانی چاہیے, کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی ٹیرف کا استعمال. لیکن یو ایس ڈالر کا کلیپس انیویٹیبل تو نہیں ہوتا جا رہا ایمبیسڈر صاحب, کنسیڈرنگ کہ وینزویلا پہ بھی اٹیک اسی لیے ہوا ہے, کسی زمانے میں لیبیا کا بھی یہی پلان تھا کہ ڈالر کی کمپیریزن میں ایک اور کرنسی لے کر آئیں, پھر سعودیہ کا یوان کے اندر ٹریڈ کرنا چائنا کے ساتھ, اینڈ دین ایران کی ٹریڈ اینڈ آل دیٹ. تو کتنا کرب کر سکے گا یو ایس ڈالر کو بچانے کے لیے؟ مشکل ہوگا, اس کی موومنٹ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ برکس نے کوشش کی تھی, لیکن اس وقت انڈیا نے ان کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ مودی صاحب نے امریکہ کا دورہ کرنا تھا. لیکن اب یہ تحریک بڑھتی جا رہی ہے, برازیل بھی یہی چاہتا ہے, چین بھی چاہتا ہے, روس بھی چاہتا ہے, ایران تو چاہے گا ہی. جن جن ملکوں پہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور اب جن ملکوں پہ ٹیرفز لگ رہے ہیں, یہ سارے کوشش کریں گے کہ اب ہم اس سے ہی ہٹ جائیں. تو امریکہ کی ویسے ابھی بھی بہت طاقت ہے. یورپ کا یہ خیال ہے کہ شاید 2-3 سال کڑے ہیں گزار جائیں کسی طریقے سے, ڈونلڈ ٹرمپ ہٹ جائیں گے تو پھر معاملات دوبارہ اسی نہج پہ آ جائیں گے. لیکن 2-3 سال ٹلیں گے کیسے, کیونکہ خاصا دباؤ رکھا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان تمام معاملات. Absolutely. Ambassador Azaz Ahmed Chaudhry Sahab, thank you very much for being the program. It's a pleasure having